नमस्कार। आपके बच्चे का बर्थ डिटेल है 9 जनवरी सन 2000 दोपहर के 2:42 पर इनका जन्म हुआ है। इनकी कुंडली जो है वो वृषभ लगन और मकर राशि की कुंडली है, यानी लगन के स्वामी शुक्र देव और राशि के स्वामी शनि देव हैं। कुंडली में लगन का मालिक सप्तम भाव में बैठा है। लग्नेश सप्तम भाव में हो, शास्त्र में बहुत जगह अलग अलग शास्त्रों में इसका वर्णन कहा गया है कि लग्नेश का सप्तम भाव में जाना या सप्तमेश का लगन में जाना एक विदेश यात्रा का योग होता है, या इसको हम हवाई यात्रा कहते हैं। या ऐसे व्यक्ति जीवन में घर से दूर जाके रहते हैं या विदेश में जाके रहते हैं, यानी विदेश में जाके काम करने का योग इसको कहा जाता है। लग्नेश सप्तम भाव में बैठ के लगन को देखता है। लग्नेश लगन को देखे तो लगन पावरफुल है, क्योंकि घर का मालिक घर को देख रहा है। इसका मतलब है व्यक्ति स्वयं अपने जीवन में खुद अपने बल पे कुछ करने में कैपेबल है, खुद अपने आप कुछ कर सकता है। लग्नेश मजबूत है तो व्यक्ति जीवन में खुद कुछ कर लेगा। ये कॉम्बिनेशन आयु के लिए, स्वास्थ्य के लिए, मान सम्मान के लिए अच्छा माना जाता है। लगन के ऊपर मंगल का भी प्रभाव है। मंगल सप्तमेश और द्वादशेश होके है। जहाँ एक तरफ लग्नेश सप्तम भाव में है तो वहीं सप्तम और द्वादश के मालिक मंगल दशम भाव में बैठकर लगन को देख के फिर इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये योग जीवन में दूर स्थान पर ले जाने वाला एक योग है, यानी जन्म स्थान से दूर की बात कर रहे हैं हम। लग्नेश मंगल एनर्जी का भरपूर कारक 10th हाउस में बैठा है और दशम भाव में एनर्जी। व्यक्ति अपने कर्म के लिए अपनी एनर्जी को लगाता है। व्यक्ति जीवन में चाहता है कि मैं अपने आप जीवन में कुछ अपने बल पे करूं, और मंगल यहाँ चौथी दृष्टि से लगन को भी देख रहा है, इसलिए ये जोशीला ग्रह तो है ही है, थोड़ा बहुत जिद या एग्रेशन भी ये कॉम्बिनेशन देता है। द्वादशेश का दशम में जाना और दशमेश का द्वादश में जाना, यानी ये एक स्थान परिवर्तन योग है। आप देखिएगा शनि और मंगल यहाँ एक दूसरे की राशि में बैठे हैं। ये स्थान परिवर्तन योग जब दशम और द्वादश का बने तो दशम भाव कर्म, द्वादश भाव दूरी, दशम भाव कर्म, द्वादश भाव विदेश, तो यानी घर से दूर जाके काम करने का एक योग यहाँ दिखाई देता है। और ऐसे व्यक्ति जीवन में नौकरी के ही क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं, व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं होती। घर से दूर जाके काम करने के योग यहाँ भी दिखाई दिए। शनि भाग्येश है, भाग्य का मालिक द्वादश में पहुँचा। भाग्य बनाने के लिए दूर जाओ, कर्म करने के लिए दूर जाओ, MNCs कंपनी के लिए काम करो, विदेशी लोगों के लिए काम करो, विदेश से जुड़ के काम करो, ऐसा इस कॉम्बिनेशन से दिखता है। अब ये शनि वक्री के साथ नीच भी होके बैठा है, यानी ग्रह कुछ कमज़ोर तो हुआ। पहली बात तो ग्रह द्वादश भाव में गया, दूसरा ग्रह नीच हुआ, तीसरा वो द्वादश में वक्री हुआ। इसलिए शनि से संबंधित दशा जीवन में जब भी आएगी आपसे ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत कराएगी। दूसरे तरीके से कहें कि आपके भाग्य और कर्म का मालिक द्वादश भाव में है, ये कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक मेहनत कराने के बाद ही सफलता देता है। 12th हाउस में नीच का वक्री प्लेनेट अपनी दशा अंतरदशा में हेल्थ इश्यूज भी देता है। नवमांश में स्थिति कुछ ठीक हुई, लेकिन यहाँ भी शनि शत्रु की राशि में ही बैठे हैं, यानी शनि की दशा टफ जाएगी, या कह सकते हैं जीवन में शनि से संबंधित स्थितियाँ जीवन में कष्ट देने वाली, ज़्यादा एफर्ट्स कराने वाली होंगी। वहीं बृहस्पति भी उसके साथ है, लाभ का मालिक भी 12वें घर में। लाभ कमाने के लिए बाहर जाओ तो वहीं अष्टम का मालिक भी द्वादश भाव में। विपरीत राजयोग इसको कहते हैं। अब जब विपरीत राजयोग कुंडलियों में बन जाए तो समझ लीजिएगा विपरीत राजयोग का फल जरूर मिलेगा। अब विपरीत राजयोग का फल कैसे मिलता है, इसको हम कहते हैं विपरीत परिस्थितियों में बनने वाला राजयोग। पहले ये राजयोग आपको विपरीत परिस्थितियों में फंसाता है, परेशान करता है। व्यक्ति ये सोचता है मैं कहाँ फंस गया, अब मैं इससे कैसे निकलूं, प्रभु मुझसे कोई ऐसी चीज़ बता दो जिससे मैं इससे निकल जाऊं, क्या उपाय कर लूं, कैसे कर लूं, तब वो प्लेनेट वहाँ से निकाल लेता है। इसलिए कुंडलियों में विपरीत राजयोग ना ही बने तो अच्छा है, और बनेगा तो समझ लीजिएगा स्थिति टिपिकल तो होनी है। चंद्रमा केतु के साथ अच्छा नहीं होता। कहते हैं चंद्रमा मानसिकता का कारक है। आपका चंद्रमा मजबूत चंद्रमा नहीं है। क्यों नहीं है? चंद्रमा राहु केतु अक्ष पे है, चंद्रमा शनि की राशि में है, चंद्रमा को शनि की दृष्टि भी है, और ये चंद्रमा पूर्णमासी से अगले दिन का चंद्रमा है। इसको हम कहते हैं पक्ष बली चंद्रमा नहीं है, कमज़ोर चंद्रमा है, मानसिकता के लिए अच्छा नहीं होता। वर्तमान में शनि की 7.5 का दूसरा चरण पीक पर चल रहा है। क्या करेगी शनि की 7.5? मेहनत कराएगी, कार्य क्षेत्र के लिए मेहनत कराएगी, भाग्य बनाने के लिए मेहनत कराएगी, टेंशन्स देगी,
तनाव देगी, क्योंकि चंद्रमा केतु के साथ शनि इसके ऊपर ट्रांजिट कर रहे हैं। शनि कुंडली में नीच के होकर द्वादश भाव में है, इसका मतलब व्यक्ति का कुछ विचार बनता है कि मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँ या दूर स्थान से जाके मैं पढ़ लूँ या कोई काम कर लूँ, ऐसा आपके मन में ये विचार देता है। लेकिन तनाव में रहने वाली स्थिति, वर्तमान में आपका जन्म 2000 में हुआ है और लगभग 21 वर्ष, अभी तो आप 22 वर्ष के ही हो जाएंगे, तो 21-22 साल की आपकी उम्र है, तो आप अपने भाग्य को बनाने के लिए चिंतित हैं, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर चिंतित हैं, क्या करना चाहिए, कैसे करूं, कहां जाऊं जिससे मेरा जीवन अच्छा चले। यानी ये समय स्ट्रेस वाला कह सकता हूं, क्योंकि वर्तमान में आपको राहु की दशा भी चल रही है, उसके बारे में भी और मैं आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा। कुंडली में बुध आदित्य योग, चौथे का मालिक अष्टम में, घर के सुख में कमी, यानी फिर से एक कॉम्बिनेशन भैया, घर से दूर जाकर रहना। खुद अपने बल पर जीवन में 40-45 वर्ष निकल जाते हैं, तब कहीं जाकर अपने बल पे कोई प्रॉपर्टी लेते हैं ऐसे लोग। वहीं 2 स्थान, बुद्धि स्थान और दूसरे स्थान शिक्षा स्थान, दोनों के मालिक हैं बुध देव। कहाँ बैठे हैं? बृहस्पति की राशि में बैठे हैं, और बृहस्पति कहाँ है? द्वादश भाव में। यानी लगातार हॉरोस्कोप घर से बाहर जाती दिखाई दे रही है। बुध एजुकेशनली अच्छा है, व्यक्ति चाहे तो अपने बल पर खुद अच्छी शिक्षा कर सकता है। दूसरे घर का मालिक दूसरे घर को देख रहा है, इसका मतलब है व्यक्ति को पारिवारिक सपोर्ट है, कुटुंब से मजबूती है, पारिवारिक संपत्ति मिलेगी, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। पंचमेश कहने को अष्टम में है, लेकिन अपने से चौथे में, बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति से दृष्ट है, तो एजुकेशनली ये कॉम्बिनेशन ठीक है, इसको मैं कोई ख़राब योग नहीं कहता। दशा का अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। दशा चल रही है राहु की। कौन है राहु? तीसरे घर में बैठा ग्रह, 3rd हाउस में बैठा हुआ राहु अपनी दशा अंतर्दशा में टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, स्थान परिवर्तन, दूर स्थान से जोड़ना देता है। जब ये राहु चंद्रमा की राशि में हो तो चंद्रमा के फल देगा। चंद्रमा कहाँ है? राहु केतु अक्ष में। चंद्रमा कैसा है? पीड़ित ग्रह है, तनाव देने वाला ग्रह है। चंद्रमा 7.5 में भी है, चंद्रमा अमावस्या के आसपास का भी है, चंद्रमा राहु केतु अक्ष पर भी है, चंद्रमा शनि के द्वारा दृष्ट भी है। यानी कि मई 2022 से नवंबर 23 के बीच राहु में चंद्रमा का जो पीरियड होगा वो इनके जीवन के लिए बेहतर समय नहीं है। वो समय परेशान करने वाला होगा। जब ये चंद्रमा है तो ये तनाव देगा, ये किसी काम में मन नहीं लगने देगा, टेंशन्स देगा। करूं या ना करूं, ये काम मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये डिसीजन मैं ले लूं या ना ले लूं, क्या करना चाहिए मुझे अपने लिए, वो सब कुछ है। और ऐसे समय में यदि व्यक्ति स्थान परिवर्तन कर ले तो और ज़्यादा तनाव उसको देखने के लिए मिलता है, क्योंकि राहु की दशा आपके जीवन में बहुत लंबे समय से चल रही है। हो सकता है आप अपने धर्म स्थान को छोड़कर ऑलरेडी पहले से ही कहीं पढ़ रहे हों या कहीं दूर हों, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो भाई साहब मैं आपसे कहूँगा, अगर आपने किसी प्रकार का कोई स्थान परिवर्तन अभी तक नहीं किया है तो अवश्य ही मैं आपको ये समय कहूँगा कि भैया अब आप अपने जीवन में आने वाले 1.5-2 साल स्थान परिवर्तन मत करना। नहीं तो आप जहाँ भी दूसरी जगह जाओगे आपको तनाव होगा, टेंशन होगा, फिर आपका मन करेगा कि मैं यहाँ से निकल के वापस वहीं चला जाऊँ जहाँ से आया था, क्योंकि आने वाली राहु चंद्र की दशा टिपिकल है। तो अभी राहु का पीरियड लगभग दिसंबर 2024 तक आपके जीवन में है, और राहु में चंद्रमा की दशा, उम्र हो गई आपकी 22 साल हो जाएगी। तो ये समय ऐसा तो है कि आपको टेंशन देने वाला होगा। अभी आपके सवालों में मैं और भी चीज़ों को यहाँ देखना चाहूँगा। दशमांश में राहु बुध के साथ अच्छा है, दशम चौथे घर में अपनी ही राशि में बैठा है, बुध की राशि में ही बैठा है। वहाँ चंद्रमा अभी सूर्य की अंतर्दशा चल रही है, सूर्य 6ठे घर में नौकरी के भाव में, चंद्रमा धन भाव में। यानी आने वाली जो दशा है वो कुछ काम तो दिला रही हैं, नौकरी तो दिला रही हैं। हो सकता है घर से दूर भी नौकरी मिल जाए, लेकिन ऐसे में व्यक्ति का मन नहीं लगता, चाहे वो घर से दूर चला जाए, चाहे उसको विदेश में ऑफर मिले तो विदेश में चला जाए। लेकिन आने वाली दशा ने पूरी तरीके से एक फोकस बना के दिया है कि भी राहु में चंद्र का समय ज़्यादा अच्छा नहीं है। बेटा आगे किस फील्ड में पढ़ाई करेगा, इंडिया में पढ़ेगा या विदेश में पढ़ेगा? देखिए विदेश में जाके पढ़ने के योग है, ठीक है। कुंडली में बुध ग्रह पढ़ाई कराने वाला ग्रह है, वह बृहस्पति की अग्नि तत्व राशि में बृहस्पति से बैठा है। इसका मतलब बुध ने बृहस्पति से सहयोग लिया, बुध ने यहाँ भी
9th हाउस में जाके शुक्र की राशि में, यहाँ भी बृहस्पति से दृष्ट है, यानी बाद की शिक्षा एक मैनेजमेंट की शिक्षा है। अब मैं लोगों से कहता हूँ भैया आपने BCA करा है तो MBA कर लो, BBA करा है तो MBA कर लो, मास्टर्स कर लो, यानी बृहस्पति तो मैनेजमेंट कराने वाला क्षेत्र है, तो आप उस तरफ इनकी पढ़ाई को आगे बढ़ाओ। तीसरे घर का राहु है, चंद्रमा की राशि में है, टूर ट्रैवलिंग से यात्रा दिलाता है। और आपने ये कहा कि जी अगर पायलट की ट्रेनिंग करे तो क्या इसमें नौकरी मिलने की संभावना है? मुझे नहीं लगता कि इनको पायलट की ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्योंकि पायलट की ट्रेनिंग करने के लिए अगर आप सिपाही हैं, आप मिलिट्री में हैं, आर्मी में हैं, फ़ौज में हैं, पायलट है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपका मन और शरीर बहुत मजबूत होना चाहिए। और ये हॉरोस्कोप उस हिसाब से मुझे बेहतर नहीं दिखती कि शरीर मजबूत है लेकिन मन मजबूत नहीं दिखता। तो मेरी सलाह भी नहीं रहेगी आपको कि आप इनको पायलट बनाएं। तो आगे विदेश में पढ़ने के योग दिखाई देते हैं। फील्ड भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि वहाँ कर सकते हैं, पढ़ाई ठीक रहेगा। अगले 6 महीने में बाहर पढ़ना जाना ठीक रहेगा या नहीं, वही बात जो आपको मैंने बताई कि भाई साहब देखिए मई 22 से नवंबर 23 राहु में चंद्रमा है। ये राहु में चंद्रमा स्थान परिवर्तन कराने वाली दशा तो है, लेकिन चाहे ये इंडिया में ही दूर रहें घर से, चाहे ये विदेश में रहे, लेकिन आने वाले समय में इनको समय समय पर आपसे काफ़ी बातें करनी पड़ेंगी। इनको समय समय पर इनके मन को बहलाना पड़ेगा, क्योंकि इनको आने वाले समय में ये समस्या ज़रूर आएगी कि मेरा मन नहीं लगता, मुझे तनाव होता है, मुझे टेंशन्स होती है, मुझे घबराहट हो रही है, क्या मैं वापस आ जाऊं, क्या मैं इस पढ़ाई को कर पाऊंगा या नहीं। तो वो सब आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो और ऐसी स्थिति में तो मैं यही कहूँगा अपने से दूर ना ही भेजें तो अच्छा है। लाइफ में फाइनेंशियली कैसा रहेगा? अच्छे पैसे होंगे क्या? अभी उसे अच्छी महंगी चीज़ें ही पसंद आती हैं, स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाएगा? देखिए पारिवारिक रूप से तो सारी स्थिति मजबूत ही दिखाई दी, वो मैंने आपको बताई दी, इसलिए अभी महंगी चीज़ें पसंद आ रही हैं। आगे जाके क्योंकि अभी तो बच्चे ने डिमांड करी, पिताजी ने पूरी कर दी, लेकिन आने वाले समय में क्या ये व्यक्ति खुद अपने बल पर इतना कैपेबल होगा? मुझे लगता है धीरे धीरे इनका ये शौक़ जो है सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। ये खुद अपने आप एवरेज पे आ जाएंगे कि भैया इतना महंगा पैसा खर्च करने से कोई फ़ायदा है नहीं। फाइनेंस के तौर पे ठीक है, हॉरोस्कोप अपने बल पर अपना इतना कर लेंगे कि खा कमा लेंगे। फैमिली, घर परिवार में सबके साथ संबंध अभी तक तो सब मुझे ठीक ही दिखाई दे रहे हैं, कोई समस्या मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रही। शादी से संबंधित स्थितियों के बारे में बात करते हैं। मैरिड लाइफ को लेकर मुझे कोई भी प्रॉब्लम आपके चार्ट में नहीं दिखाई देती। गुरु की महादशा में शनि की अंतरदशा का जो एक समय आएगा, ये फरवरी 27 से अगस्त 29 के बीच में, ये समय एक शादी से संबंधित अच्छा समय होगा। मांगलिक है नहीं, कोई दोष नहीं है, आराम से लड़की की कुंडली का मिलान करके आप शादी कर सकते हैं। सेटलमेंट इंडिया में होगा या विदेश, तो बहुत ज़्यादा चांस लगते हैं विदेश में ही इनका सेटलमेंट होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। सर्विस करेगा या बिजनेस, निश्चित सर्विस वाली ही हॉरोस्कोप है। मानसिक स्थिति कुछ ज़्यादा पीड़ित लगती है, शारीरिक मुझे इतनी कोई पीड़ित नहीं लग रही है। तो मानसिक रूप से प्रबल होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? आगे राहु में चंद्रमा नवंबर 23 तक है, आगे 2022 तक शनिदेव मकर राशि में ही रहेंगे, 7.5 का चरण भी चलेगा। तो कुल मिला के 7.5 के लिए चंद्रमा और शनि दोनों को देखा जाता है। कुंडली में शनि भी इतना प्रबल नहीं लगन में, चंद्रमा भी इतना प्रबल नहीं, यानी 7.5 इफेक्ट तो करेगी। और वो दशा के साथ मिल रही है राहु में सूर्य और राहु में चंद्रमा के साथ, इसलिए भाई साहब आने वाला समय टफ तो है। कोई सी भी चीज़ हाथ में लेंगे वो इतनी आसानी से तो होने वाली है नहीं। यानी कह सकता हूँ नवंबर 23 तक का समय इस बच्चे के जीवन में एक टिपिकल टाइम है। इस टिपिकल टाइम को ठीक करने के लिए कि मेरा आगे एजुकेशन ठीक हो जाए, मैं सब कुछ ठीक रहूँ, मेरी मानसिक स्थिति ठीक रहे, मेरी हेल्थ ठीक रहे, मैं जीवन में अच्छा ठीक प्रकार से करता रहूँ, उसके लिए उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर उपाय किए जाएंगे तो लाभ मिलेगा। 2 उपाय, दोनों ही उपाय भगवान शिव से संबंधित। पहला रुद्राष्टकम, 1 बार रुद्राष्टकम का पाठ करें। उपाय नंबर 2, रुद्र गायत्री मंत्र, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ये मंत्र आपको गूगल से भी मिल जाएगा। इसको बोलते हैं रुद्र गायत्री मंत्र। कम से कम रुद्राष्ट की माला से 2 माला या 3 माला जरूर करनी है। तो पहला रुद्राष्टकम का पाठ करें, रुद्र गायत्री मंत्र का जाप करें, कोशिश करें रोज़ शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, नहीं तो सोमवार की सोमवार तो अवश्य चढ़ाएं।
साथ ही साथ ओपल स्टोन पहनना इनके लिए बेहतर है। ये इनके शरीर के लिए, मानसिक स्थिति के लिए, शारीरिक स्थिति के लिए बेहतर है। लग्नेश का रत्न पहनना इनके लिए सबसे सूटेबल है। बाकी कोई और अदर स्टोन इनको नहीं पहनना है। आप चाहें तो मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 3 उपाय हैं जो इनको करने होंगे। दशा आगे टिपिकल है, जब दशा टिपिकल आती है तो वो अपना इफेक्ट दिखाती ज़रूर है। तो वो इफेक्ट आपको आने वाले समय में देखने के लिए मिलेगा। उसका निवारण, उसका उपचार सिर्फ यही है कि आप उपाय करें, ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो आपको कष्टों को दूर करें। बाकी ओवरऑल चार्ट अपना बेहतर है, आगे जीवन में अच्छी तरक्की करेंगे। नमस्कार।